हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के असर्शन एंड रीज़न पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। रियल नंबर्स के एमसीक्यू मैं अपने लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। असर्शन एंड रीज़न पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि गिवन असर्शन ट्रू है या नहीं, देन गिवन रीज़न ट्रू है या नहीं, और अगर दोनों ही ट्रू हैं तो आप ये चेक करें कि रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट। मतलब जो गिवन रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। इस बेसिस पर हम अपने ए, बी और सी और डी ऑप्शन में से चूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है द नंबर 16 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर। 16 टू द पावर n डिजिट 0 पर एंड नहीं करेगा, ये हमारी असर्शन है। तो इसे हम चेक करते हैं। 16 टू द पावर n अगर 0 पर एंड करेगा, इट मीन्स कि 16 टू द पावर n के फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर आएंगे, क्योंकि अगर वो 0 पर एंड कर रहा है इट मीन्स कि वो 10 का मल्टीपल है। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 5। तो कोई भी डिजिट जो 0 पर एंड करेगा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर आएंगे। तो इसके लिए हम 16 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 16 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर में भी 5 नहीं आएगा। इट मीन्स कि हमारी असर्शन ट्रू है। अब गिवन रीजन क्या है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 16 टू द पावर n हैव ओनली द प्राइम 2। तो ये भी ट्रू है क्योंकि इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर करने पे सिर्फ हमें 2 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और 5 नहीं है, सिर्फ 2 प्राइम नंबर है। ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion the number 12 to the power n ends with the digit 0 when n is natural number। यहाँ पे भी यही चेक करना है कि 12 to the power n 0 पर एंड होगा या नहीं। तो हम 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियरली इसमें 5 नहीं आ रहा है। कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा यदि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएंगे। यहाँ 5 प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है, इट मीन्स 12 टू द पावर n भी 0 पर एंड नहीं होगा। लेकिन असर्शन में बोला है द नंबर 12 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, मीन्स हमारी असर्शन रॉन्ग है। अब हम रीजन चेक करते हैं। 12 टू द पावर n डज नॉट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो रीजन तो ट्रू है, 12 टू द पावर n में 5 प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 14588 अपॉन 625 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हमें ये चेक करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है 625, उसका प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है। इसका प्राइम फैक्टर है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू द पावर 4। तो हम इसको 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म ले रहा है। इट मीन्स हमारी असर्शन सही है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अब हम इसका रीजन चेक करते हैं। इट इज इन द फॉर्म p अपॉन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारा रीजन भी यहाँ पे ट्रू दिया है। इट मीन्स यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन द नंबर 16 अपॉन 99 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसका भी हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। उसका प्राइम फैक्टर बनाया 99 का 3 इंटू 3 इंटू 11, जो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा, तो हमारी असर्शन यहाँ पर फॉल्स है। रीजन चेक करते हैं। इट इज इन द फॉर्म p अपॉन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर ये ट्रू होती तो रीजन तो करेक्ट दिया है,
इट मीन्स कि यहाँ पर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन डी टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो क्लियरली हमें पता है 3√2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 3 और √2 मतलब रैशनल इंटू इरेशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर बनता है, इसलिए हमारी असर्शन यहाँ पे ट्रू है। रीजन चेक करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो रीजन भी ट्रू है, इसलिए यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्लियरली 6 + √5 इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर एक रैशनल नंबर का एक इरेशनल नंबर में एडिशन हो रहा है, तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये रूल है, तो हमारी असर्शन यहाँ पर ट्रू है। रीजन चेक करते हैं, एवरी इरेशनल नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। रीजन भी ट्रू है, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की कि एवरी इरेशनल नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन जो रीज़न है वो हमारे असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 नंबर्स सच दैट देयर HCF इज 27 एंड LCM इज 405। क्या ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनका HCF 27 हो और LCM 405 हो? हमें ये चेक करना रहेगा। तो ये चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर ये LCM डिवाइडेड बाय HCF करने पर एक होल नंबर मिल जाता है, इट मीन्स LCM इज डिविजिबल बाय HCF, देन ऐसे 2 नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये चेक करने के लिए LCM अपॉन HCF किया, 405 अपॉन 27, आंसर 15 आया, इट मीन्स LCM इज डिविजिबल बाय HCF। रीजन चेक करते हैं, द HCF मस्ट बी डिविजिबल बाय LCM। रीजन उल्टा दिया हुआ है, रूल क्या है, द LCM मस्ट बी डिविजिबल बाय HCF, इट मीन्स रीजन रॉन्ग है। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी तरह से असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को आपको लॉजिकली सॉल्व करना रहेगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।